आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी। जी हाँ, आप सबको पता है कि आज हम दर्पण में आपके संदेशों को शामिल करेंगे और जो सुबह मैंने अपनी बात कही थी कि भई दर्पण झूठ नहीं बोलता, आप क्या सोचते हैं? दर्पण हमें हमें हमारी सच्चाई से रूबरू कराता है। आप क्या सोचते हैं? और आप सबके बहुत सारे प्यारे-प्यारे संदेश, आपके कमेंट्स हम तक पहुँच चुके हैं, जिसे मैं शामिल करूँगी। पहला गाना जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, आपको बताना है, मेरा सवाल ये है, जल्दी से नोट कर लीजिए कि भई इस फ़िल्म के संगीतकार कौन थे इस गीत के? तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी भूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भई आप सबने सही लिखकर भेज दिया। कुछ लोगों ने तो अदाकारा के भी नाम बता दिए मुझे, मीना कुमारी, रवि, बहुत बढ़िया। और जो संदेश जो कुछ कमेंट्स आए हैं उसे मैं शामिल करूँ। आपने लिखा है कि एक पुस्तक को अपने हाथों में लें, उसे दर्पण दिखाइए ज़रा। यदि आप प्रतिबिंब से पर्याप्त दूरी पर हैं, तो आपको पुस्तक में कोई बदलाव ना दिखेगा। अब ज़रा दर्पण के एकदम नज़दीक आकर उसका शीर्षक पढ़ें तो आपको तुरंत ही अक्षर विपरीत दिशा में जाते दिखेंगे। दरअसल अपने
प्रतिवर्ती रूप में अक्षरों को पढ़ना आसान नहीं होता। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे उम्मीद है बाकी सुनने वाले समझ गए होंगे। और हमारे एक श्रोता लिखकर भेजती हैं, आपका कहना है कि दर्पण एक शब्द है जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ। इसका अर्थ है दृष्टि या देखना। दर्शन एक विशिष्ट दृष्टिकोण या तर्क को समझने की कला है जो व्यक्ति को ज्ञान, सत्य और तत्व के संबंध में जानकारी प्रदान करती है। दर्शन में मनुष्य के संबंधों, उसके अस्तित्व, जीवन, जगत, भविष्य सब पर विचार किया जाता है। क्या बात है! कई बार हम ये भी कहते हैं कि जीवन एक दर्शन है और दर्शन में आपका दर्पण क्या कहता है आपको, ये आप समझें। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने दर्शन क्यों कहा? मैंने तो दर्पण कहा है और दर्पण पे ही गीत आज मैं आपको सुनवाऊँगी। शायद मेरे कहने में या मेरे बोलने में कोई कमी रह गई होगी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपको बता दूँ कि आज हम आपको दर्पण शब्द से गीत सुनवाएँगे और अगला गाना जो है वो आपको बताना है कि इस फ़िल्म का नाम क्या है?
बहती नदिया की धार के जैसी हर खुशी आनी जानी है। सांसें जब तक है चल रही, धड़कनों में जब तक रवानी है, एक रोशन दिए की लो जैसी जिंदगी की कहानी है। आँधियों में भी जिंदगी की ये लो चले, सांसों की लय पे उम्र की दास्तां चले। बहुत ही सुंदर गीत अभी आपने सुना और मैंने आपसे ये कहा था कि आपको बताना ये है कि ये गीत कौन से फिल्म का है और आप सबके बहुत सारे संदेश आए हैं और फिल्म का नाम मैं भी बता दूं, यूं होता तो क्या होता, और इस गीत को लिखा था समीर ने। भाई इस गीत में मन को दर्पण कहा गया, प्यारा सा गीत सुना अभी आपने और एक बहुत प्यारा सा संदेश भी मेरे पास है जो मैं आप तक पहुंचाऊं। दर्पण प्रतिबिंबित करता है लेकिन प्रतिबिंबित वस्तु को छू नहीं सकते हैं। दाढ़ी दर्पण में देखकर करते हैं लेकिन दर्पण वाले की नहीं करते हैं। कुछ सुख दर्पण है और सुख में मधुर गाने बिंबित होते हैं लेकिन प्रतिबिंबित गानों में सुखी नहीं होते, और सुख से सुखी होते हैं गाने भिन्न, और गाने भी हमें भिन्न सुख देते हैं। दर्पण पर रंग बिरंगे भावनात्मक फिल्मी गानों के लिए आपको इंतजार था और मुझे उम्मीद है कि आप खुश भी होंगे। और एक ये संदेश हमारे पास है, कमेंट्स है। दर्पण यानी आईने के सामने हम मन में कई आशा लेकर देखते हैं कि हम खूबसूरत और जवान दिखे, लेकिन सच ये है कि आईना हमारे तन का हुलिया दिखा देता है, पर हमारे मन में क्या है ये भेद बताना आईने के लिए मुश्किल है। तब एक गज़ल याद आती है और आपने उस गज़ल की बात की है कि आईना आपसे किस चीज़ की उम्मीद रखता है। ये बात शायद ने बखूबी लिखी है। बहुत ही खूबसूरत गज़ल का जिक्र किया है आपने। और एक और संदेश है, कमेंट है कि आप लिखते हैं कि ये सच है कि दर्पण में देखने के बाद दर्पण छवि विपरीत दिखाता है। आप जैसे हैं दर्पण उसी रूप को प्रतिबिंबित करता है, लेकिन आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इसको प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। सिर्फ वो आपकी छवि दिखा सकता है और दिल के आईने में क्या उद्गार हैं ये नहीं बता सकता, जिसे सिर्फ स्वयं के द्वारा समझा जा सकता है। बिल्कुल सही है, लेकिन दर्पण कभी कभी आपको, आईना है ना, वो कभी कभी आप उदास होते हैं और आप अपने आप को आईने में देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि आपके चेहरे पे उदासी तारी है। अगला गाना जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, बताना ये है कि गीतकार कौन है। देखा तूने जब जब किया सिंगार। नहीं, आपको बताना ये है कि ये गीत किस पर फिल्माया गया था। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार। एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, मुझे नहीं देखा एक बार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। सूरज की पहली किरणों को देखा तूने अलसाते हुए। सूरज की पहली किरणों को देखा तूने अलसाते हुए। रातों में तारों को देखा सपनों में खो जाते हुए। यूं किसी न किसी बहाने किसी न किसी बहाने तूने देखा सब संसार, तूने देखा सब संसार।
दर्पण को देखा, तूने जब जब किया सिंगार। काजल की किस्मत क्या कहिए, नैनों में तूने बसाया है। काजल की किस्मत क्या कहिए, नैनों में तूने बसाया है। आंचल की किस्मत क्या कहिए, तूने अंग लगाया है। हसरत ही रही मेरे दिल में, हसरत ही रही मेरे दिल में। बनूं तेरे गले का हार, बनूं तेरे गले का हार। दर्पण को देखा, तूने जब जब किया सिंगार। फूलों को देखा, तूने जब जब आई बहार। एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं। मुझे नहीं देखा एक बार, दर्पण को देखा, तूने जब जब किया सिंगार। आप में से बहुत से लोगों ने हमें फ़िल्मों के नाम लिखकर भेजे हैं और उनके गीतों के बारे में हमें बताया है। और हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं, आपने लिखा है कि बातें तो ऐसा है कि दर्पण में आपका असली रूप दिखता है कि आप कैसे दिखते हैं। आप टेढ़ा-मेढ़ा मुँह बनाकर या खूबसूरत लिबास और श्रृंगार करके दुल्हन बनकर या साधारण सी साड़ी में भी जैसे चाहें दिख सकती हैं। दर्पण में रानी पद्मावती ने अपना सुंदर सा मुखड़ा मुगल बादशाह को शर्तों पर मजबूरी में दिखाया था। टुकड़े होकर भी आपका चेहरा दिखा सकता है दर्पण। हाँ, टुकड़े होकर भी वो दर्पण आपका चेहरा तो दिखा सकता है, लेकिन उस टूटे दर्पण में बहुत कुछ टूट जाता है और वो नहीं दिखता। तो इसलिए ऐसा ना करें। अपनी सोच जो है वो बहुत ज़रूरी है और दर्पण कई बार आपकी भावनाओं को दर्शा देता है। उन भावनाओं को समझें। और दर्पण तो बहुत सीधा-सादा सा है। देखना आपको उसमें अपनी नज़रों से है। ये बात तो सच है कि नाज़ुक होते हुए भी दर्पण कभी सच दर्शाने से कतराता नहीं है। बहुत ही सुंदर सा मैसेज आप लिखकर भेजी हैं, जिसे मैं पूरा पढ़ूँ। जो जैसा है वैसे ही दिखलाने में झुठलाता नहीं है। पर ये भी सच है कि ये सिर्फ़ वर्तमान में ही जीता है, ना अतीत की कोई कहानी इसमें, ना भविष्य की कल्पना संजोता है। वैसे आईने से संबंधित मुहावरों का भी हम अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे कि पहले आईना में अपना मुँह तो देख लो। क्या बात है! बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा आपने संदेश हमें ये कमेंट्स लिखकर भेजा है। और हमारे एक श्रोता और लिखकर भेजते हैं कि दर्पण में नज़र आता चेहरा तुम्हें परिभाषित नहीं करता। देखिए, हम सब कितने विपरीत हैं एक दूसरे की सोच से। अभी जो मैंने पढ़ा था और अब जो अगले श्रोता का जो मैं संदेश ये पढ़ रही हूँ, जो कमेंट्स में पढ़ रही हूँ यहाँ पे संदेश में, ये बिल्कुल विपरीत है। तुम बाहर से जैसी दिखती हो, ये आवरण ये नहीं बताता कि तुम सच में कौन हो। ये कुछ हद तक तुम्हारे रहन सहन को दर्शा सकता है, लेकिन ये तुम्हारे अंदर के व्यक्तित्व को प्रकट नहीं करता। ये उन भावनाओं को प्रकट नहीं करता जो तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा है, या फिर उन अनुभवों को नहीं दिखाता जो तुमने आज तक महसूस किया। तुम्हारा ये चेहरा सिर्फ एक बाहरी मुखौटा है और ये तुम्हें किसी भी तरह से परिभाषित नहीं करता। हम सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन क्या आप जब आईना देखते हैं तो आपको लगता है कि ओहो, चेहरा बिल्कुल उतर गया है, जब आपकी तबीयत नहीं ठीक होती, या जब आप तनाव में होते हैं, या जब चेहरा खुश होते हैं और अपने आप को आईने में देखते हैं, तो क्या आपका चेहरा खुश होने पर भी उदास या मासूम या मायूस, माफ कीजिए, दिखाता है क्या?
नहीं ना? अगर दिखाता है तो हमें लिखकर बताएं अगला गाना कौन सी फिल्म का है, आपको यही लिखकर बताना। बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपके लिए। हारेगा जब कोई बाजी तभी तो होगी किसी की जीत, दोस्त यही दुनिया की रीत, तुम्हें मुबारक मन का मीत। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। तूने पाई ऐ दोस्त मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई, मुझे ना मिली जो वो खुशी तूने पाई ऐ दोस्त मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई। दुआ मेरे दिल की, मेरे दिल की दामन में ना समाए, तुझे प्यार मिले इतना जीवन में ना समाए। मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। मीत मेरा छीन लिया, मीत मेरा छीन लिया तूने छब दिखा के, सदा उसे रखना पलकों पे तू बिठा के। इतना सुख देना जीवन में ना समाए, यूं रस बरसाना आंगन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं कहीं।
क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना। लेकिन मैंने जो आपसे सवाल पूछा था फ़िल्म उपासना का, आप सबने मुझे उसका जवाब लिख कर तो भेजा है, लेकिन आधा जवाब। जैसे वो फ़िल्म जो उपासना थी और जो गीत था दर्पण को देखा, उसे सिर्फ़ फ़िरोज़ खान पर नहीं, उसमें मुमताज़ भी थीं। और चलिए कम से कम आधा जवाब ही सही भेजा तो। और अगला गाना ये जो अभी मैंने सुनाया था, इसका आपको फ़िल्म का नाम बताना था। आप सबने पहले ही इस गीत की फ़रमाइश लिख भेजी है मुझे, एक बार मुस्कुरा दो। जी हाँ, यही नाम फ़िल्म का था। क्या बात है! आप सबने फ़िल्म और गीत लिख भेजे हैं मुझे। क्या बात है, क्या बात है! शुक्रिया दोस्तों। कुछ गीत अगर छूट जाए तो नाराज़ मत होना और मुझे क्षमा कर देना। अब अगला गाना जो है, जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, उससे पहले ये कमेंट पढ़ दूँ। देखिए, मन का दर्पण, उसमें सिर्फ़ अपनी ही सूरत नज़र आएगी या अपना भीतरी चेहरा नज़र आएगा। अभी आपने गाना उसी का सुनाया कि तेरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे कर्मों का लेखा-जोखा इस दर्पण में दिखाई देता है और हर एक अपने मन में जानता है कि मैं कितना अच्छा या कितना बड़ा हूँ या दूसरा कोई नहीं जान सकता। काँच वाले दर्पण में बाहरी सूरत नज़र आती है, वो भी उम्र के हिसाब से। शक्ल सूरत बदल जाती है, आईना वही रहता है, मगर सूरत बदल जाता है। जी हाँ, होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। और एक संदेश आया है कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, जो जैसा है वैसा ही दिखाता है। बिल्कुल, बाहरी तौर पे अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल सही है। और अगला गाना जो मैं अब आपको सुनवाने जा रही हूँ, आपको गीत-संगीत किसका है वो बताना है। गीत-संगीत किसका है, ये बताना है, ठीक है? फ़िल्म का नाम आप मुझे लिख कर भेज देते हैं जल्दी से, मुझे पता है वो बहुत आसान होता है। हुँ? और किसी ने लिख कर भेजा है कि आपकी प्रस्तुति बहुत ही जादुई लग रही है। आपने अपनी बातों और गीत से वाक़ई हमारा मन मोह लिया। यही तो कोशिश कर रही थी मैं इतनी देर से। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं वही दर्पण वही, मैं वही दर्पण वही, ना जाने ये क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया, कि सब कुछ लागे नया नया। ओ, मैं वही दर्पण एक जादू की छड़ी तन मन की पड़ी, एक जादू की छड़ी तन मन की पड़ी, मैं जहाँ भी रह गई वहीं पे खड़ी। घर वही आंगन वही, रे मेरा घर वही आंगन वही, ना जाने ये क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया, कि सब कुछ लागे नया नया। ओ, मैं वही दर्पण वही। कहीं दूर पपिया बोले पिया पिया, कहीं दूर पपिया बोले पिया पिया, उड़ जाने को बेकल है मेरा दिया। दिल वही धड़कन वही, रे मेरा दिल वही धड़कन वही, ना जाने ये क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया, कि सब कुछ लागे नया नया, कि सब कुछ लागे नया नया, कि सब कुछ लागे नया। हम यहाँ ले रहे हैं एक अंतराल।
एक बार फिर आप सबका स्वागत है प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत में और मैं हूं आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी। बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स और बहुत सारे संदेश, लेकिन उससे पहले आगे पढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप सब ने जवाब बिल्कुल सही लिखा है। और जी हाँ, गीत और संगीत रविंद्र जैन का था, जो मैंने आपको फिल्म गीत गाता चल का ये गीत सुनवाया था आरती मुखर्जी की आवाज में। और हमारे एक श्रोता हमें लिखकर भेजते हैं, पता है क्या आपने लिखा है? वैसे है बहुत ही प्यारा सा संदेश, बहुत ही प्यारा सा कमेंट, कि अगर दर्पण के ही गाने सुनाओगे तो आईना बुरा मान जाएगा। आईना भी है हमारे पास, और पता है, लेकिन आज सुबह जब मैं आईना देख रही थी तो आईने ने कहा कि दोस्त, कभी मेरी भी बात कर लो। आईना हो या दर्पण, बात तो एक ही है। नाम से क्या होता है? नाम तो भाई एक शब्द के बहुत सारे नाम होते हैं, बस उसी तरह से तो दर्पण और आईना बाहें में बाहें डाले हैं। अब इस गाने का आपको बताना है फिल्म का नाम। बहुत से लोगों ने पहले ही लिखकर भेज दिया, आप दोबारा भेजो ना मुझे। दर्पण झूठ ना बोले, दर्पण झूठ ना बोले, दर्पण झूठ ना बोले, दर्पण झूठ ना बोले। जो सच था तेरे सामने आया, हंस ले चाहे रोले, दर्पण झूठ ना बोले, दर्पण झूठ ना बोले, दर्पण झूठ ना बोले। बंधन तोड़ा जा सकता है, जग तो छोड़ा जा सकता है। बंधन तोड़ा जा सकता है, जग तो छोड़ा जा सकता है। अपने आप से भाग रहे हो, अपने दर्पण झूठ ना बोले, दर्पण झूठ ना बोले। किनारा टूटी नैया, लेकिन पूछे ये पुरवैया। दूर किनारा टूटी नैया, लेकिन पूछे ये पुरवैया। अपने आप बने तुम माझी, अपने बने तुम माझी, फिर गाहे मन डोले, दर्पण झूठ न बोले, दर्पण झूठ न बोले।
अखियां, ऐसी है जीवन की बदलियां, या तो ये मन नीच ले अखियां, या फिर ना घबराए जब सच्चाई घूंघट खोले, दर्पण झूठ न बोले, दर्पण झूठ न बोले। जो सच था तेरे सामने आया, हंस ले चाहे रो ले, दर्पण झूठ न बोले, दर्पण झूठ न बोले, दर्पण झूठ न बोले, दर्पण झूठ न बोले। इतनी जल्दी जल्दी आप जवाब कैसे हमें लिख के भेज देते हैं? बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपने सही लिखकर भेजा है। इस फिल्म का नाम था दर्पण, आवाज़ मन्ना डे की थी। और अभी लिखकर भेजा है आपने कि भाई दर्पण झूठ न बोले, सही बात है। मुझे भी विविध भारती के फेसबुक रूपी दर्पण में मेरे साथियों ने, साथ ही मित्रों की कमेंट रूपी तस्वीर दिखाई दी। क्या बात है, बहुत सुंदर तस्वीर खींची है आपने। वो मुझे इतना याद कर रहे हैं तो मुझसे भी रहा नहीं गया, और इसी फेसबुक के दर्पण में मेरी कमेंट रूपी तस्वीर भी डालकर मेरे सभी मित्रों के साथ आपको, राजश्री जी को थोड़ा समय निकाल कर नमस्कार कर रहा हूँ। जी नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, देर ही सही आप आए तो। और आपने लिखकर भेजा था कि भाई आईना नाराज हो जाएगा, तो देखिए अब मैं आईना ले आई आपके सामने। और आपने एक शेर भी लिखकर भेजा है, बहुत प्यारा सा शेर आप लिख के भेजती हैं कि एक खता मैं ताउम्र करता रहा, धूल चेहरे पर थी, एक खता मैं ताउम्र करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। जी हाँ, कई बार हम दर्पण जो हमें दिखाता है वो हम देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो हमें मान्य नहीं है, उसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। दर्पण अपना काम करता है। और आप लिखकर भेजते हैं, कमेंट है कि दर्पण एक जिंदगी का आईना है जिसमें व्यक्ति अपने दुख सुख का छांव सभी को महसूस करता है। जिंदगी के भागम भाग में जब व्यक्ति को समय मिलता है तो दर्पण के सामने सजने संवरने में दो पल ठहरता है। मैं नहीं मानती आपकी बात से, मैं बिल्कुल तवक्को नहीं रखती हूँ। आप लिखते हैं और अपने चेहरे को देखते हैं, जिंदगी के बीते हुए सारे पन्ने दिखाई दिए जाते हैं, दर्पण जिंदगी का आईना, ब्ला 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 ब्ला, बिल्कुल सब ठीक है। लेकिन आप ये लिखते हैं कि फुर्सत मिलने पे आईना देखते हैं। हो सकता है हम औरतें ज़्यादा आईना देखते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें बाल ठीक करना होता, हमें आंखों में काजल डालना होता, हमें बिंदी लगानी होती, हमें टिक लगानी होती, बिल्कुल सही। इसीलिए हम औरतें ज़्यादा दर्पण के सामने खड़ी होती हैं और पुरुष थोड़ा कम, लेकिन होते तो हैं। और ये संदेश, ये कमेंट जो है बहुत प्यारा सा है। बहुत से लोगों ने गाने के बोल लिखकर भेज दिए हैं, जिसको मैं जब मैं थोड़ा पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है अच्छा ये तो गाने की बात आपने कर दी है। और आईना मैं लेकर आ गई हूँ, मेरे साथ है ना आप। आपने लिखकर भेजा है, आईना मुझसे पहली सी सूरत मांगी। मैंने कहा ना, गाने के बोल आप लिखकर भेज देते हैं। आईना देखकर तसल्ली हुई, घर में जानता है कोई, ये सारे गाने, ये सारी गज़लें हैं। और आपने लिखा है कि दर्पण में नजर आता चेहरा तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम बाहर से जैसे दिखती हो ये आवरण नहीं बताना है कि तुम सच में कौन हो। ये कुछ हद तक तुम्हारे रहन सहन को दर्शा सकता है। शायद मैंने ये मैसेज पढ़ लिया है, ये संदेश आप तक मैं पहुंचा चुकी हूँ। और ये गानों की पूरी लिस्ट है जो मैं देख रही हूँ। हाँ, ये भी संदेश जो है मैंने शुरू में ही पढ़ा था। और आपने लिखा है कि ये बात तो सच है कि नाजुक होते हुए भी दर्पण कभी सच दर्शाने से कतराता नहीं है। बिल्कुल सही, नाजुक ही होता है दर्पण, जो जैसा है उसे वैसे ही दिखलाने में झुठलाता नहीं है। पर यह भी सच है कि सिर्फ वर्तमान में ही भी जीता। और ये भी सच है कि मैं ये संदेश पहले पढ़ चुकी हूँ। और ये एक संदेश है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कई बार दर्पण देखा जाता है
बचपन से जवानी के बीच का बदलाव, जवानी से अधेड़ावस्था में बदलाव, फिर बुढ़ापे में चेहरे की झुर्रियाँ, थोड़ा कमज़ोर चेहरा। दर्पण हर अवस्था का सजीव चित्रण करके दिखा देता है, फिर व्यक्ति को जितना भी खराब लगे, जो है उसे वैसे ही दिखा देता है। तभी तो दर्पण कहलाता है। और आप लिखती हैं, बहुत प्यारा सा संदेश, बहुत प्यारा सा कमेंट भेजा है मुझे, लेकिन ये बताइए मैं आपका कमेंट आप तक सही पहुंचा रही हूँ ना? दर्पण कहता है कि ये रंग भी चांदी जैसा है और सटीक है। ये सटीक है, इसके सामने आने वाली हर चीज को प्रतिबिंबित करता है जैसा कि ये है। ये निष्पक्ष है, इसमें किसी के लिए भी नफरत या प्यार की कोई भावना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति दर्पण में अपने प्रतिबिंब को नापसंद करता है, हाँ, तो नापसंद करता है, तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये दर्पण क्रूर है। दर्पण इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि ये केवल व्यक्ति की छवि को उस तरह दर्शाता है जैसा कि वो होती है। ये हमें हमारी असली शक्ल दिखाता है। ये खुद की तुलना भगवान की आंखों से करता है, जो चारों दिशाओं में समान रूप से देखते हैं और सभी चीज़ों को समान रूप से मानते हैं। बहुत सुंदर आपने कमेंट भेजा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब अगला गाना आपके सामने, आईना पर। तो आईना फ़िल्म का जो गाना आपके सामने आ रहा है, आपको बताना है किस अदाकारा पे फ़िल्माया गया था। आखिरी में इसलिए सवाल पूछती हूँ कि जब तक गाना खत्म होगा, आपको समय कम मिलेगा। आईना है मेरा चेहरा, आईना है मेरा चेहरा, अपनी तस्वीर को देख ले, उठा दिल पर निगाहों को, अपनी तकदीर को देख ले, आईना है मेरा चेहरा, आईना है मेरा चेहरा। मैं अपने हुस्न का जलवा ज़माने को दिखाऊंगी, मोहब्बत की हंसी बाजी मैं एक दिन जीत जाऊंगी। तेरी आंखों ने जो ख्वाब देखे कभी, हाँ तेरी आंखों ने जो ख्वाब देखे कभी, उनकी ताबीर तू देख ले, उनकी ताबीर तू देख ले, आईना है मेरा चेहरा, आईना है मेरा चेहरा। आदमी आईना नहीं होता, वक्त को कुछ मना नहीं होता, झूठ की उम्र तब तक होती है जब तलक सच का सामना नहीं होता। न टूटेगा कभी साथी ये वादा जिंदगी का है, तेरे इस प्यार से मेरे सिवा अपना किसी का है। बांध लेती है जो जिस्म से जान को, बांध लेती है
नहीं रखता, हकीकत खोल देता है। मुझे मालूम है कि आईना सच बोल देता है। सच है कि आईना तो अक्सर फूट जाता है, जरा सी ठेस लगती है तो गिर के टूट जाता है। जाने मन जाने जा रंग लाई है क्या हो, जाने मन जाने जा रंग लाई है क्या, अपनी तदबीर तू देख ले, अपनी तदबीर तू देख ले। बिल्कुल सही जवाब आपने लिखकर भेजा है भाई। इस गीत को फिल्माया गया था जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह और जूही चावला पे। आप सबका जवाब बहुत जल्दी जल्दी हमारे पास पहुंच गया और बहुत सारे संदेश हम तक आ रहे हैं लगातार। उसे मैं शामिल कर लूँ। हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि कभी आईने में सूरत देखी है। श्रोताओं को नमस्कार। और आप लिखते कभी आईने में सूरत देखी है। ऐसा कहते हुए लोग दूसरे की बुरी बातों को बताना या अच्छी बातों को दुर्लक्षित करना चाहते हैं। मराठी में जरा आळशात तोंड पहा ऐसे कहते, इसे मराठी में टोमना कहते हैं। मतलब ये कि हर आदमी ने अपनी औकात देकर बात करनी चाहिए, क्योंकि दर्पण झूठ नहीं बोलता। आजकल नेतागण इस तरह की भी बात आपने लिखी है। और फिल्मों में दर्पण के बहुत गीत हैं। मैं वही दर्पण और आपने लिखा है जो गीत मैंने सुनवाए हैं उसके बारे में आप लिख रही हैं यहाँ पे। और दर्पण देखकर तसल्ली हुई, ये हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि हमको इस घर में जानता है कोई, दुनिया भर में अगर कुछ आपको आपके व्यक्तित्व से यथावत परिचय करवा सकता है तो वो है दर्पण, जो कभी झूठ नहीं बोलता और आप जैसे हैं वैसा ही दिखाता है आपका बिंब, और वक्त के साथ बदलते चेहरों से लेकर हर उन बदलावों का गवाह होता है दर्पण जो उसमें प्रतिबिंबित होता है। और बहुत सारे जो कमेंट्स हैं वो कई बार आंखों के सामने से स्लिप कर जा रहे हैं। मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि आपके संदेश आप तक पहुँचाऊँ। और किसी ने लिखा है कि आपने उस गीत के बारे में बताया नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही लिखा था। इस फिल्म का गाना गीत गाता चल का जो गीत और संगीत है वो रविंद्र जैन जी का था, और मैंने वो आप तक पहुंचा भी दिया, पढ़ भी दिया कि भई आप सब ने। अब इतने सारे श्रोता सही जवाब लिखकर भेजते हैं और मैं तो सिर्फ ये कह सकती हूँ कि आप सब का जवाब सही था। आप सब हमेशा सही, आप गलत हो ही नहीं सकते। किसने कहा कि आप गलत हैं? मैंने तो नहीं कहा, बताइए ज़रा। तो फिर मेरे से नाराज़गी क्यों हो जाती है? भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, ये गाना ख़त्म होगा। अगला गाना जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ उस गाने की फ़िल्म का नाम आपको बताना है। और आपने ये लिखकर भेजा है कि आपको फिल्म आईना का ये गाना बहुत अच्छा लगा, जिसमें लता दीदी और सुरेश वाडकर जी की भी आवाज़ में ये गीत थे, और अमृता सिंह, जूही चावला और जैकी श्रॉफ पर ये गीत फिल्माया गया था। और देश की सुरीली धड़कन, यकीनन देश की सुरीली धड़कन से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, मेरे यानी राजश्री के साथ। और आप सब ने फिल्म का नाम भी लिखकर भेज दिया है, आईना। थोड़ा आसान था, इसीलिए फिल्म की जो टाइटल थी उसी पर ये गाना था। और आप लिखकर भेजते हैं कि एक ही दर्पण को कई बार हमने सुनवाया है। भाई विषय तो फेर बदल कर आएगा सामने, बिल्कुल फैशन की तरह, जिस तरह से फैशन आता है और एक पीरियड के बाद चला जाता है। तो भाई उसी तरह से शब्द जो हैं वो वही शब्द हैं। अब आईना या दर्पण, इस तरह की बातें तो होती रहेंगी ना, नाराज़ क्यों होते हैं? अगली बार देखिए कल जो आएगा वो कोई दूसरा शब्द लेकर आएगा और आप फिर उस पर ढेर सारी बातें लिखकर भेजना। स्थापना दिवस की भी बहुत सारी बधाई हमारे पास आई है। और पिछले गीत की डिटेल्स दे दी मैंने। देखिए मैं कितना जल्दी जल्दी आपके संदेशों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, आप फिर भी नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़गी अच्छी नहीं है, पता है, वो आपके चेहरे पे नज़र आएगी। फिर स्ट्रेस, टेंशन, ये सब कुछ दर्पण जो है वो दिखाई तो देता है। सवाल याद है ना?
इस फिल्म का नाम आपको बताना है, जो गीत आप सुनने जा रहे हैं। बोलो ये राज खोलो, हम भी सुने दिल को थाम। या तो है धरती या है गगन, या तो है सूरज या है पवन, उसका तो साजन है नाम। नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह शाम। सजनी है नाम। नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखूं जिसे सुबह शाम। किसकी तरफ है इशारा, बोलो किसकी तरफ है इशारा। या तो जोगी है या पागल, या तो बादल है या आंचल, उसका तो प्रीतम है नाम। नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह शाम। की रानी जीवन में आए, पथ में नई रोशनी हो। तुम मेरी दुनिया, तुम मेरी मंजिल, तुम ही मेरी जिंदगी हो। मेरे साथ चल मेरे हम सफर, चाहे शाम हो या हो सहर, इन बाहों में बाहों को थाम। बिल्कुल सही लिखा आपने। जी हाँ, ये गीत हमने लिया था फिल्म आरोप से, जिसे आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। भाई, बहुत सारे गीत हैं और आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं। अगर कुछ कम है तो वो है वक्त। तो बस आपके सटीक, सुंदर और सत्य से भरे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए। और अब मैं राजश्री त्रिवेदी कुछ बातें कुछ गीत से आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।